Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो basically ये जो question है ये assertion reason type question है. Assertion given is many freshwater animals or plants cannot live for long in hypersaline condition and vice versa. And reason given is freshwater animals find several difficulties in osmoregulation when placed in sea water. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों वाटर. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज वाटर. अब सबसे पहले तो देखो वाटर क्या है. तो वाटर जो है ये बच्चों एक ए बायोटिक फैक्टर है. ये क्या है? ये एक ए बायोटिक फैक्टर है. अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे एक फिश का. तो बच्चों अगर फिश फ्रेश वाटर है, अगर ये फिश फ्रेश वाटर है तो ये कैसे एक्ट करती है? ये बच्चों होती है हाइपरटोनिक. ये कैसी होती है? ये होती है हाइपरटोनिक. मतलब कि इस टाइम पे फिश के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, और सॉल्यूट में भी मेनली सॉल्ट्स जो है ये काफी ज्यादा अमाउंट में होंगे, और वाटर जो है बच्चों इसकी कंसंट्रेशन काफी कम अमाउंट में होगी. अब क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन काफी कम अमाउंट में है तो जो फ्रेश वाटर है ये कॉन्टिन्यूसली फिश के अंदर जाता रहेगा, राइट. लेकिन अगर हम इसी फिश को सी वाटर में डाल दें, अगर हम इसी फिश को सी वाटर में डाल दे तो सी वाटर में जाने के बाद ये फिश एक्ट करती है बच्चों एज अ हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक का मतलब है कि फिश के अंदर जो है सॉल्यूट की अमाउंट, मतलब कि सॉल्ट की अमाउंट क्या हो गई? कम हो गई. लेकिन एनवायरमेंट के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है. तो यहाँ पे क्या होएगा? यहाँ पे बच्चों फिश के अंदर से जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली बाहर आता रहेगा. और अगर वाटर बाहर आता रहेगा फिश की बॉडी से तो फिश क्या हो जाएगी? फिश मर जाएगी. मतलब कि फिश की डेथ हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं ये बच्चों हाइपर सलाइन कंडीशन में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते. क्यों? क्योंकि इनका जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो बिगड़ जाता है. तो गिवन क्वेश्चन में जो हमारा असर्शन है ये भी बिल्कुल ट्रू है, और रीजन जो है ये भी बिल्कुल ट्रू है. और यहाँ पे रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of the assertion. So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.